हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं चुनौतियां। चुनौतियां किस चीज की? चुनौतियां उस चीज की जो हमारे राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां आई आजादी के बाद। कोई देश आजाद हो जाता है तो उसके बाद उसके सामने क्या दिक्कतें पैदा होती हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम भारत की देख रहे हैं, अपने देश की हमारे सामने क्या चुनौतियां आई। तो आपकी बुक में 3 चुनौतियां मेंशन की गई हैं कि 3 चुनौतियां ये थी। इसमें काफी डिटेल में बताया भी गया है कि 3 चुनौतियां तो थी, उसके अंदर और चीजें क्या थी। तो मैंने वो एक तरह से नोट्स की तरह आपकी बुक, ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपके नोट्स साथ साथ बन जाए। तो मैं सोच रही हूँ अपना फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करने का। जैसे मैं आपको समझाती हूँ तो शायद वो इनफ नहीं होगा आप बच्चों के लिए। अगर आपके पढ़ने के साथ साथ नोट्स डेवलप होते हैं, नोट्स बनते हैं, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये ज्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो अब नोट्स के साथ हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चुनौतियों के लिए मैंने अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद वो 3 चुनौतियां क्या थी या वटेवर, एक चुनौती, 2 चुनौती, जो भी छोटा क्वेश्चन होगा तो आप सिर्फ ये हेडिंग्स लिख सकते हो, है ना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा है तो पूरा लिखोगे, उससे बीच में मिडिल वाला है तो आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, इस तरह से वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। तो 3 चुनौतियां क्या थी किसके बाद? आजादी के बाद। पेज नंबर है आपका 4, ठीक है। तो हम 3 चुनौतियों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपकी चुनौती का? एकता, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैम ने पूरा गजर बजर कर दिया। आप इस वीडियो को अगर देखते चल जाओगे तो आपको गजर बजर नहीं लगेगा, ठीक है। आपको चीज समझ में आएंगी और आप ऑफकोर्स इसे अपनी नोटबुक में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो एकता समझते हुए चलेंगे ताकि ताड़ने में न रहो और समझ में आए चीजें। तो पहला क्या है? पहला है आपका एकता। हमारा देश किस तरह का है आपको पता ही है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है, हर एक पैमाने पे विविधता है। मतलब इतनी ज्यादा एक दूसरे में डिफरेंशिएशन है कि आप उसको, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये एक ही देश है। हाँ, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ अभी रिसेंटली, लोग कुछ मुझ में रह गए, ठीक है, ऐसी एक बुक का नाम है। तो उस बुक में वो यूरोप में घूम रही है तो उसके बारे में बताती है वो। तो वहां पे ऑफ कोर्स एक देश के बारे में बताती है तो वो पूरा एक देश की चीजें होती हैं, हर वहां पे सिमिलर चीजें मिलेगी। ऊपर से जैसे वो देश है तो उसमें एक ही थॉट प्रोसेस है, एक ही धर्म है, उस चीज को, रिलीजन्स को वो फॉलो करते हैं सब लोग, इस तरह से। बट यहाँ एक देश में इतनी विविधता होना बहुत डर की बात भी है, ठीक है। डर की बात इसलिए है क्योंकि लोग अगर अपने बोलेंगे कि मेरा धर्म अलग है तो मुझे अलग होना है, मेरी संस्कृति तुमसे बिल्कुल मैच नहीं होती, मुझे अलग होना है, मैं अल्पसंख्यक हूँ, यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे अलग होना है। हर एक रीजन है देश की एकता को खत्म करने के लिए। तो बहुत दिक्कतें थी। तो पहली दिक्कत एकता ही थी हमारे देश में और रीजन यही था। एक तो राष्ट्र निर्माण किस तरह से हो कि देश एकता में बना रहे, पहला, ठीक है। दूसरा क्या था? राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा की क्या दिक्कतें थी? हमारे यहाँ बोली अलग है, भाषा, है ना, बहुत मेन मुद्दा है भाषा। छोटी चीज नहीं है क्योंकि हम भाषा से अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा के आधार पर भी ऐसा हमारी हिस्ट्री में रहा है कि लोग इसके नाम पर भी अलग होने की कोशिश करी कि हमारी भाषा मैच नहीं होती, है ना, इस तरह से। इसलिए हमारी आज तक कोई क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भाषा इतनी सारी है। किसी को बनाने की कोशिश करते हैं तो इतनी दिक्कतें पैदा हुई साउथ में, ठीक है। वो हिस्ट्री है, वो आगे देखेंगे क्या हुआ। तो बोली हमारी बहुत ज्यादा अलग अलग है, हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर भी 2-3 चीजें हो जाती हैं, है ना। संस्कृति,
मैं जिस कॉलेज में थी तो हमारे कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी बहुत अच्छे खासे थे, तो वो लोग जब अपनी कल्चर वाली ड्रेस पहन के आते थे तो ऑफकोर्स मेरे लिए पहली बार था जब मैं उनको ऐसे देख रही हूँ। तो लगता था कि यार, मतलब मुझे था कि मुझे यहाँ जाना है, कि कहाँ रहते हैं, मुझे इस जगह जाना है, बट लगता नहीं था कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इंडिया को मैं क्या समझती हूँ, जो मेरे आसपास है, साड़ी पहनती है हमारे यहाँ लेडीज, जैसे कुछ फंक्शन होता है, गैदरिंग होती है, सूट पहनते हैं, तो उस तरह से तो हमारा, तो मैं तो उसी इंडिया समझती हूँ। मुझे फिर बाद में पता लगा कि है ना, फिर ये ऐसे आए, फिर साउथ के बच्चे थे वो गजरा लगा के आते थे और स्कर्ट पहनते थे और शॉर्ट कुर्ती, तो अलग अलग, तो संस्कृति बहुत अलग है, ठीक है। फिर धर्म, ऑफकोर्स धर्म, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज आपकी बुक में बताई है, और गहराई से जाओगे तो विविधता के तो बहुत सारे पहलू है, ठीक है। तो क्या है, तो लोगों का कहना था कि इतनी विविधताएं हैं, टूटना, भारत को टूटने के बहुत चांस है, इसलिए तो ये एक चुनौती थी, ठीक है। और हम किन की बात कर रहे हैं, हम इनके सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। सॉल्यूशन की बात तो बुक करेगी ही आगे, क्या हमने करा क्या नहीं करा। हम किन की बात कर रहे हैं, चुनौतियां क्या थी, ठीक है। तो चुनौतियां ये थी, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, राष्ट्र निर्माण कैसे करें कि एकता बनी रहे, ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड है, राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा को खतरा था क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी विविधताएं थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय अखंडता को कैसे कायम रखा जाए। क्षेत्रीय अखंडता, ऑफ कोर्स सारे जो राज्य हैं वो एक साथ मिलकर रहें, ऐसा क्या करा जाए, ठीक है। तो पहले में एकता में 3 चुनौतियां सामने आई है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, लोकतंत्र को कायम रखना। हम चाहते थे हमारा देश क्या बने, शुरू से ही हमने, जब आजादी से बहुत साल पहले की बात है, हमारे सारे लीडर, सारे नेता, सारी जनता यही चाहती थी कि हम कैसे देश बने, लोकतांत्रिक देश बने, ठीक है। तो उसको कायम रखने में क्या चुनौती थी, तो जो हमने उस चीज से हम थोड़ा सा ठीक करा हमने। एक तो हम क्या चाहते थे कि चुनौती ना बने ताकि ये कायम बना रहे। लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए, मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम होना चाहिए, तब जाके हम चुनौतियों से निपट सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। और क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, विकास। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, एक ये हो गया, ये सारी मेन पॉइंट है, क्या ही बोले, है? तो विकास कैसा हो आपका, है ना, विकास किस तरह का होना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने देश को डेवलप नहीं कर पाए, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाया, है ना। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, इस पाकिस्तान भी इनमें से एक देश है जिसमें बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ था ना, कुछ गड़बड़ी, उन्होंने कुछ तो ऐसा चीज थी जो विकास की उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तभी इतनी बुरा हाल है उन देशों का, है ना। तो विकास, ऐसा विकास जिसमें हमें कैसे लगा, समोचित समाज का विकास हो, मतलब पूरे जो हमारा समाज है उसका विकास हो, हमें ऐसा विकास चाहिए था। हमें नहीं पता था कि उसका क्या रास्ता है, बट हमारी चीजें क्लियर थी कि हमें कैसा विकास चाहिए, हमें कैसे डेवलपमेंट चाहिए कि सभी साथ में, कोई एक विशेष नहीं, सभी को साथ में लेके ऐसा विकास हो सके इसका, ठीक है। ऐसा विकास, इसका पहला पॉइंट क्या था, संविधान द्वारा, ठीक है, ऐसा विकास चाहिए। संविधान द्वारा हमने क्या करा, समानता, कोई भी वंचित वर्ग है पर हमने समानता चाहिए, मतलब हर किसी के लिए इक्वलिटी हो, कोई किसी को हम ज्यादा ना दे पाए, ऐसे टाइप का, सब इक्वल है और सबके लिए समान व्यवहार है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं। धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक कौन है, वो जो धर्म और संस्कृति से कम है संख्या में, ठीक है, उनको धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक कहते हैं। उनकी कल्याण की गारंटी, कि उनको कभी ऐसा फील ना हो कि यार इस देश में हमारी संख्या कम है तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर डाटा इकट्ठा करा जाता है ना, तो भारत इस चीज में बहुत आगे है कि हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक की बहुत अच्छी कंडीशन है, उनको कभी भी हमने निग्लेक्ट नहीं किया, ठीक है।
तो भारत इसमें काफी अच्छे पैमाने पर है। ये चीज बहुत प्राउड करने वाली है, क्योंकि अन्य देशों में बहुत बुरा हाल है। हर अल्पसंख्यक जो होते हैं वहां पे, ठीक है, चाहे वो यूरोप में यहूदियों को देख लो, मतलब जो भी अल्पसंख्यक है ना, आप उनकी कंडीशन देख लेना, आपको पता लगेगा हमारे देश में अल्पसंख्यकों की कंडीशन अन्य विश्व के मुकाबले काफी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी, क्योंकि हमारी चुनौतियां थी, हमने उनको बिल्कुल फ्रेम में रखा और उन पे वर्क किया, ठीक है। और क्या है थर्ड पॉइंट का विकास, आर्थिक विकास कैसा हो हमारा, ठीक है। ये तो हमने हमारे लोगों के बारे में है उनका विकास, बट आर्थिक विकास की कैसा हो कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो सके, ठीक है। गरीबी हटाना, हमारे देश में उस टाइम बहुत गरीबी थी, मतलब इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि पश्चिमी देशों के जो अनाज थे, जो उनके घोड़े वो अनाज खाते, हम वो अनाज उनसे लेके वो खाते थे। इतना बुरा हाल था गरीबी का, तो बहुत गरीबी थी। गरीबी को कैसे हटाया जाए, क्या करें हम, ठीक है। तो ये आपकी सब चुनौतियां थी, ठीक है। पेज नंबर थर्ड, फोर्थ पे और फिफ्थ पेज पे पूरा डिटेल में बताया गया है। मैंने इसको समराइज करके इसके पॉइंट्स बना लिए हैं, ताकि आपको ज्यादा कुछ करना ना पड़े, ठीक है। तो बस एंड में बिल्कुल एंड का पार्ट है कि आपकी बुक इन्हीं चुनौतियों को डिस्कस करती है। इस चैप्टर में तो यही चुनौतियां हैं जो डिस्कस की जाएंगी। पहले बता दिए क्वेश्चन ये हैं आपके, ये चुनौतियां, अब इनको कैसे हमने अच्छा करा, आगे देश को लेके गए, उसके बारे में आगे पेज पे हम इनको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में यही चुनौती डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ये है 2 चैप्टर का बल्कि बताया है कि इसमें ये चुनौतियां होंगी, और अगले में हमने क्या आर्थिक विकास करा, सेकंड चैप्टर में वो डिस्कस होगा। तो ये है आपके देश आजाद होने के बाद की चुनौतियां, और इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के साथ, नोट्स के साथ, ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।